बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान आमीन। जनाब, आज की डेट है 10 अक्टूबर, डे है संडे। आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक्स एनालिसिस करने वाला हूँ। यहाँ पर एनालिसिस करने का मकसद जस्ट स्टॉक्स की पोजीशन आपको बताना है, न कि बाय कॉल देना है, न कि सेल कॉल देना है। मैं जस्ट यहाँ पर जो स्टॉक की पोजीशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। ये वीकली एनालिसिस होंगे, इनको डेली बेसिस के ऊपर नहीं लीजिएगा, इसको कंसीडर कीजिएगा वीकली बेसिस के ऊपर। शुरुआत करते हैं जनाब ATRL से। पहला स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो ATRL है। ATRL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ATRL ने अपना जो प्रीवियस लो था यहाँ पर इसको ब्रेक किया, इसको टेस्ट करके इसके नीचे भी गया, लेकिन अब इसको अगेन जो ये ऑनर दे रहा है और अपनी सपोर्ट के पास अपने इस सपोर्ट के रीजन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और करंट जो क्लोजिंग हुई है 185 की जो क्लोजिंग हुई है, जो कि थ्री इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर हुई है। और कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, जो प्रीवियस कैंडलस्टिक्स हैं, उनको देखकर यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ से ATRL रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और अपना जो जनाब यहाँ पर आप देखें, मैंने जस्ट एक मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है 9 डेज़ का, जो कि बनता है 210, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर इसके पास जो रीजन में सपोर्ट है, अपनी सपोर्ट के पास क्लोजिंग है। अब इसके पास जो माइनर रेजिस्टेंस है, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, माइनर रेजिस्टेंस है, वो बनती है जनाब 194 के अराउंड। 194 के अराउंड इसके पास वीकली रेजिस्टेंस है। और इसके बाद अगर इसके बाद बात करें रेजिस्टेंस की, तो मुझे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है। जस्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है तो डायरेक्ट यहाँ नज़र आ रही है, जो कि बनता है 210। 210 से पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। और इसके बाद जनाब इसकी जो बात नज़र आती है मुझे सपोर्ट, अगर सपोर्ट की बात करें तो माइनर सपोर्ट तो यहाँ बनती है फर्स्ट 180 के अराउंड। और इसके बाद जो बनती है सपोर्ट, जो उसका प्रीवियस लो है, वो है जनाब 168। 168 की इसके पास सपोर्ट बनती है। अपनी सपोर्ट से अबाउट ट्रेड कर रहा है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस ट्रेस कर सकें। तो आपके सामने जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस हैं, नेगेटिव हैं। RSI वीकली 38 है, RSI भी वीक है। अब RSI भी वीक है, MACD भी वीक है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो अभी तक रिकवरी को फेवर कर रहा है। और जो चार्ट फॉर्मेशन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी रिकवरी को ही फेवर कर रही है। ठीक है जनाब, ये हो गया अटक रिफाइनरी। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है TRG को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने TRG का वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं TRG ने अपनी क्लोजिंग दी है बुलिश स्पिनिंग टॉप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस प्राइस के ऊपर की है 159 रुपीज़ 66 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देखें TRG का जो ट्रेंड है जनाब वीकली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब वीकली चार्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म से TRG का जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है और अपने इस बॉक्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। जब तक इस बॉक्स से बाहर आके क्लोजिंग नहीं देगा, इसका मतलब यह है कि इस बॉक्स से बाहर आके कोई भी कैंडलस्टिक जो है वो क्लोज हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। अगर ऊपर होगा तो अपनी रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आ जाएगा, अगर नीचे आएगा तब भी अपनी रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आ जाएगा। तो फ़िलहाल इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है और अच्छी पोजीशन के अंदर है। आप इसका मेजर ट्रेंड चेक करें, इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है। अब देखते हैं कि इसके पास कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ सपोर्ट है। तो जनाब इसके पास जो TRG को चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दिया है,
जूम आउट कर दिया है ताकि आपके सामने इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस रख सकूं। अगर इसके बाद मैं अच्छी सपोर्ट की बात करूं तो जनाब इसके पास जो शॉर्ट टर्म के लिए वीकली बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट बनती है वो ये रीजन है 148। 148 की इसके पास सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो ये रीजन बनता है 169। 169 लेवल का इसके पास रेजिस्टेंस है। और अगर इसके पास मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब वो यहाँ बनती है 173, 175 से लेके 179 के अराउंड, समझ लें 179, 80 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है, बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आएगा, अपनी रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर नहीं आएगा। और इसकी जो बॉटम सपोर्ट बनती है 148 के अराउंड बनती है। इसी रेंज के अंदर आपको काम करना चाहिए। और इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे खासे लग जाते हैं, कभी स्लो कभी डाउन, लेकिन वॉल्यूम भी बेहतर है और वॉल्यूम के अंदर कोई इतना मुझे डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा है। RSI चेक कर लेते हैं, MACD चेक कर लेते हैं। MACD डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं। RSI की जो पोजीशन है आपके सामने है 52 है, RSI अच्छी है, न्यूट्रल RSI है। तो मेरे हिसाब से TRG की पोजीशन ओवरऑल जो पोजीशन है वो अच्छी है। और अगर आपने बाइंग किया हो तो अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और अगर बाइंग करना चाहते हैं तो रेंज बता चुका हूँ, इस रेंज में बाई कीजिए। और निकलना चाहते हैं तो उसकी रेंज भी बता चुका हूँ, अब आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा जनाब, थर्ड स्टॉक मैंने चूज़ किया है PSMC ऑटोमोबाइल में से, तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का वीकली चार्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 271, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और करंट प्राइस के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वो है 241.31 रुपीज़, सॉरी 241.31 पैसा। अपनी डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड करते हुए जनाब इसके पास अब जो अच्छी सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 227। 227 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से ये रिबाउंड हो सकता है। ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा हूँ, अभी वक्त नहीं है, उससे पहले इंडिकेट कर रहा हूँ कि 227 से रिबाउंड ये हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है जनाब। और इसके बाद अगर इसके बाद रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट अच्छी मेजर सपोर्ट तो यहाँ पर ही है 227 के पास। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके पास जो अच्छी रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है 265। 265 की इसके पास अच्छी रेजिस्टेंस बनेगी, 265 से लेके 270 के अराउंड। और अगर माइनर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, माइनर रेजिस्टेंस यहाँ बनती है 252। 252 अगर आप 227 पर इसको बाइंग करें जो कि इसके पास बॉटम सपोर्ट है, तो जनाब 227 के रीजन से आपको एटलीस्ट ये 252 तक की मूव दे सकता है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी जो MACD है उसकी डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। और RSI के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI इसकी 34 है, RSI वीक है। तो जनाब ये थी इसकी पोजीशन जो आपके साथ शेयर की है। अब आप बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा, फोर्थ स्टॉक मैंने सीमेंट सेक्टर में से लकी सीमेंट चूज़ किया है क्योंकि काफ़ी डाउनवर्ड के अंदर आ चुका है, तो लकी सीमेंट को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने लकी सीमेंट का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लकी सीमेंट ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 660 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 723, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ है ये वीकली चार्ट के ऊपर। लेकिन अब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट बनती है जनाब, जहाँ पर इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, वो रीजन आपके साथ शो कर देता हूँ जनाब। वो रीजन बनता है ये रीजन, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रीजन इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पर,
यहाँ से इसके उठने के, रीबाउंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, इसको मिस नहीं कीजिएगा। इस लेवल के ऊपर आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, ओरिजिन कौन सा है वो प्राइस भी शो कर देता हूँ। तो जनाब वो रीजन प्राइस लाइन को आप चेक करें। ये प्राइस लाइन आपके सामने में लगा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 630 का जो रीजन है, इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन है। यहाँ पर इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। और इसके बाद जो अगर इसके पास रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है। एक तो माइनर सी 675 की बनती है, और उसके बाद जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनती है 700 तक। आप यूँ समझ लें कि आपको 630 से लेके 700 तक की ये मूव दे सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अगर 630 की सपोर्ट से ये रिबाउंड हुआ तो आपको ये 700 तक की मूव दे सकता है। सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को अपने माइंड के अंदर रखिएगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। MACD डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं और RSI की पोजीशन भी वीक है। समझ लें RSI तो काफ़ी ज़्यादा हाईली ओवरसोल्ड है। 24 RSI लकी सीमेंट की काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड कहलाएगी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत जल्द जो है बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो जनाब ये हो गया लकी सीमेंट अब स्टील सेक्टर में से मैंने जो स्टॉक चूज़ किया जनाब वो किया है मैंने ISL। तो ISL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने ISL का वीकली चार्ट ओपन है। ISL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 77 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है जनाब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रहा है और कंटिन्यू अपनी इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस वीक से लेके करंट वीक के अंदर जो पोजीशन बनती है, इसका जो हाई बनता है जनाब 79 का बनता है और उसका जो लो बनता है जनाब वो इस रीजन के अंदर बनता है 73 रुपीज़ के अराउंड। तो मतलब इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और अपनी जो सपोर्ट रीजन है, ये इसके पास सपोर्ट रीजन है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा सपोर्ट रीजन है, उसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको मल्टीपल सपोर्ट नज़र आएंगी। तो अपनी सपोर्ट रीजन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी तक इसने अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। इसको ब्रेक ज़रूर किया है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो जनाब ISL के बारे में आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ISL की जो पोजीशन है थोड़ी सी रेंज बाउंड है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब इसके पास करंट प्राइस के ऊपर भी सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 75 रुपीज़ 39 पैसा की। माइनर सी सपोर्ट है, लेकिन अगर मेजर सपोर्ट की बात करूँगा तो जनाब मेजर सपोर्ट इसके पास यहाँ बनती है। यहाँ से इसके रीबाउंड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है ये, जो कि बनता है 67। और अगर हम बात करें जनाब इसके पास रेजिस्टेंस की, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आती है जनाब वो यहाँ नज़र आती है 84 की इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो इसके बाद रेजिस्टेंस नज़र आती है जनाब वो यहाँ नज़र आती है 93 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। MACD डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। RSI के जो लेवल है 37 है। RSI वीक है, मतलब पोजीशन वीक ही है। लेकिन जैसे ही अभी अपनी सपोर्ट की रीजन में आएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन बनता है वो यहाँ बनता है इसके पास 67। तो जब तक RSI भी काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी होगी तो यहाँ से इसके बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सेफ़ एंट्री चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 67 के पास काफ़ी अच्छी सेफ़ एंट्री रहेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। तो जनाब ये थे कुछ स्टॉक्स जो वीकली बेसिस के ऊपर आपके साथ डिस्कस किए हैं, एनालिसिस किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।